अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। प्यारे नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में एक नहायत ही मुजर्रब अमल लेकर आया हूँ। यह अमल ख़ास तौर से उन हज़रात के लिए है जिनके घर में बच्चियाँ बहुत ज़्यादा बीमार रहते हो। अगर आपके घर में कोई बच्चा है या फिर आपकी कोई बच्ची है और बच्चा जो है दिन ब दिन सूखता जा रहा है, मैं जो आज आपको बेसिकली बताने वाला हूँ सूखे मर्ज़ का बहुत बेहतरीन और लाजवाब अमल देने वाला हूँ। सूखा मर्ज़ क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद आपको इंशाअल्लाह ताला डिटेल में आपको तावीज़ बताऊंगा कि कैसे क्या करना है और किस तरह बच्चे को इस मर्ज़ से निजात दिला सकते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, सूखा मर्ज़ उस मर्ज़ को कहा जाता है कि बच्चा खाता पीता सब कुछ है, उसके बावजूद भी उसका जो जिस्म है ढांचा निकलता जा रहा है। बच्चा एकदम दुबला पतला हो जाता है और उसके बाद बच्चे को अगर दूर से देखा जाए तो उसकी पसलियाँ जो है दिखने लगती है। और बाज़ केस में ऐसा भी देखने को मिले हैं जिनको सूखे का मर्ज़ होता है, जिन बच्चों को, उस बच्चे की कभी कभार पसलियाँ भी चलती है और बच्चा दूध भी अच्छा सा पिएगा, जो भी खाना पीना जो भी आप खिलाएंगे वो खाएगा, लेकिन उसके जो जिस्म पे है ना, उस चीज़ों का खाने पीने का कोई असर भी नहीं है, एकदम असर नहीं होता है। आप कुछ भी खिलाइए, दवा वगैरह पिलाइए, उसके बावजूद भी जो है बच्चे की जो सेहत में कोई सुधार नहीं है और कंटिन्यू जो बच्चे की जो है सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, एकदम जिस्म का ढांचा बनता जा रहा है। इन सारे बच्चों के लिए जो आज मैं आपको अमल या नक्श देने वाला हूँ, बहुत ही पावरफुल और ज़बरदस्त नक्श है। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दूँ, इस अमल के लिए ज़रूरी है कि एक मुर्गी का अंडा चाहिए। कोई भी मुर्गी हो, चाहे देसी हो चाहे फार्म वाला मुर्गी हो, उसका अंडा चाहिए। फिर अंडे में जो नक्श आपको बताऊंगा लाल रंग के स्केच पेन के ज़रिए से लिखना होगा। अब यह अंडा जो है ये उन मकानों के लिए है, अगर आपके घर में कच्ची मकान है, यानी जो नीचे फ़र्श बनी हुई है वो पक्का नहीं बना हुआ है, मिट्टी का फ़र्श है, तो अगर मिट्टी है आपके घर में या रूम पे, तो ऐसी सूरत में तो आप ये अंडे वाला काम कर सकते हैं। बाकी अगर आपके घर में पक्की मकान है, यानी फ़र्श जो आपकी है वो सीमेंट वगैरह का ढला हुआ है, पक्का फ़र्श है, तो ऐसी सूरत में आपको लौकी लेने की ज़रूरत पड़ेगी। अब अंडे वाला समझा देते हैं, फिर उसके बाद आपको लौकी वाला समझाएंगे। तो जिन हज़रात के घरों में कच्चा मकान है, नीचे फ़र्श जो है पक्का नहीं बना हुआ है, तो ये अंडे में जो नक्श आपको दूंगा, मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी आगे चल करके, तो वो नक्श आपको कंप्लीट लाल रंग के स्केच पेन के ज़रिए से अंडे में बनाना है। फिर आपको बनाने के बाद जो भी बच्चा है आपका, जो बच्चा बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है और सूखे का मर्ज़ उसको पकड़ा हुआ है, तो वो बच्चा जहाँ पे उसको लिटाते हैं उस जगह में ज़मीन में कम से कम 6-7 इंच जो है गड्ढा करने के बाद वो अंडा दफन कर दीजिए। अगर जहाँ पे आप बच्चे को सुलाते हैं उस जगह में पॉसिबल नहीं है, तो जिस रूम पे यानी जिस कमरे में बच्चे को आप सुलाते हैं उस जगह में यानी उस रूम पे कहीं पे भी दफन करना होगा वो अंडे को। अब जिनके यहाँ पे पक्का ज़मीन है, ज़्यादातर लोगों का पक्का फ़र्श बना हुआ होता है, गांव में तो अब भी जो है कच्चा जो है फ़र्श आपको मिलेगा, तो ऐसी सूरत में आपको ज़रूरत पड़ेगी कि लौकी की। लौकी जो सब्ज़ियों की दुकान पे मिलती है, जिसको बाज़ जगहों में कद्दू भी कहा जाता है, ठीक है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौकी शरीफ बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते थे, जिसको कद्दू शरीफ भी कहा जाता है। अब कई जगह में जो है इसको गाली भी समझा जाता है, तो आप उसको जो है नेगेटिव मत लीजिएगा। ये जो मैं सही माने में अल्फाज जो है वो बता रहा हूँ, उर्दू में उसको कद्दू कहा जाता है, लौकी भी कहा जाता है। तो आपको लौकी लेना है, एक अदद यानी एक लौकी लेना होगा। लौकी लेने के बाद आपको लाल रंग के स्केच पेन के ज़रिए से यही नक्श सेम तरीक़े से आपको बनाना है। बनाने का कोई कायदा कानून नहीं है जो तावीज़ आपको दूंगा कि इसमें ज़ाफ़रान की स्याही की ज़रूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको लाल रंग के स्केच पेन से आपको लिखना होगा और इसमें दिन वगैरह या टाइम वगैरह की कोई क़ैद नहीं है। आप किसी भी दिन लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी दिन लिखने के बाद यह लौकी जो है बच्चा जहाँ पे सोता है, बच्चा जहाँ पे सोता है उस जगह में जो है, अगर वो पलंग वगैरह में बच्चों को सुलाते हैं तो पलंग के नीचे अगर जगह है तो पलंग के नीचे जो है वो लौकी आप रख दीजिए।
और अगर पलंग के नीचे नहीं रख सकते हैं तो आप बच्चे जिस कमरे में सुलाते हैं उस कमरे में कहीं पे भी उसको टांग दीजिए, ताकि जो है उस कमरे में बच्चा रहे। इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे बच्चे की सूखे का मर्ज़ ठीक होता जाएगा वैसे वैसे ये लौकी जो है सूखता जाएगा। आप नक्श जो है डिस्प्ले में देख सकते हैं। नक्श मुलाहिज़ा करिए, ये नक्श जो है 4 खाने वाला नक्श है। सबसे पहले ऊपर आपको 786 लिखना है। जब आपने 786 लिख दिया, उसके बाद लिखना है अरूद आइन रा वाव दाल लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है वाव अलिफ मीम या वामी। फिर उसके बाद लिखना है रा वाव मीम या लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद लिखना हा वाव मीम या। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के ज़रिए से फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करिएगा। अब अपने दोस्त उमर फ़ारूक अज़हरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।